तो भारत में आजकल कुछ दिनों से एक मुद्दा चल रहा है काफ़ी। गलगोटिया यूनिवर्सिटी दिल्ली में कोई समिट हुई होगी एआई, जिसमें अपने लोगों को एआई से रिलेटेड जो भी मॉडल्स थे वो प्रेजेंट करने थे। तो उसमें जो सबसे पॉइंट बना, कन्फ्लिक्ट का जो पॉइंट बना वो ये था कि किसी दूसरे देश के रोबोट को अपना बता करके उसको वहाँ पे प्रेजेंट किया गया, है ना। अब तो बात जो भी आ रही है वो आ रही है भारत की शिक्षा पर, कि भारत में किस तरह की शिक्षा हो रही है। वो सारी बात छोड़ते हैं क्योंकि ये कोई नई बात है नहीं। बस ये बात है कि ये बात जो है नेशनल स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर सामने आ गई, इसलिए इतनी उछल रही है। वरना चीज़ें तो ऐसी ही हो रही है ना, बात तो कोई फ़र्क तो इसमें है ही नहीं। भारत की शिक्षा व्यवस्था, स्कूलों में जाकर के देखो हो क्या रहा है, ठीक है। पढ़ाई कहाँ हो रही है यार, बिजनेस, केवल बिजनेस। पढ़ाई, हम लोग शिक्षा को लेकर के अगर भारत में बात कहें, ठीक है, चैलेंजिंग नहीं है, प्रतिस्पर्धा नहीं है, ठीक है। सारे भेड़ बकरी सब एक साथ बैठ के पढ़ रहे हैं। किसी की गलती पर किसी को कोई सजा नहीं मिल रही, कोई फेल नहीं हो रहा, सब पास हो के आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे भारत में शिक्षा बढ़ेगी? फिर तो यही कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम ही चलेगा, दूसरों की बातों को अपना बता करके सामने पेश किया जाएगा और कुछ नहीं हो रहा है, यही हो रहा है। अब वो बात मुद्दा इसलिए ज्यादा बन गया क्योंकि ये बात जो है राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह से, इसको इतनी बड़ी राष्ट्रीय स्तर पर इस बात को उठाया गया और ये सामने आ गई, है ना। क्योंकि यार जब पूरी चीज़ों पे मीडिया की कवरेज होगी, है ना, मीडिया के सामने आएगी, तो ऐसी वैसी बातें, इतनी बड़े फ्रॉड छुपे थोड़ी ना रहेंगे, ठीक है। वो बात अलग है कि जो ग्राउंड लेवल की चीज़ें होती हैं, छोटे छोटे स्तर पर हमारा ध्यान जाता नहीं है, वरना स्कूलों में हो भी यही रहा है। सबसे बड़ी चीज़ तो यही है कि हमें पता है कि बच्चे जो हैं पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं, ठीक है। बच्चों को सही से इंग्लिश हिंदी सही से पढ़नी भी नहीं आ रही है, हम जानते हैं ये बात। हमें पता है ये बात कि बच्चे जो हैं पढ़ाई में वीक है, उनका बेस वीक है, उनका बेस बहुत ज़्यादा वीक है। इसलिए उनको ज़रूरत है कि उन्हें उसी क्लास में रह करके दोबारा से पढ़ाया जाए, उन्हें समझाया जाए। लेकिन नहीं, उनको अगली कक्षाओं में बढ़ाया जा रहा है क्योंकि बच्चे कहीं फेल ना हो जाए, क्योंकि बच्चे फेल होंगे तब बच्चे सुसाइड कर सकते हैं, बच्चे कोई गलत कदम उठा सकते हैं। ऊपर से शिक्षा इतनी महंगी है तो परिवार वालों को भी जोर आता है कि बच्चे दोबारा से उसी कक्षा में पढ़ाई करेंगे और हमें दोबारा से उतनी फीस भरनी पड़ेगी। वरना एक बात सोचने की है, अगर भारत में शिक्षा सस्ती होगी, है ना, मुफ्त में खाना बंटता है, मुफ्त में इतनी सारी योजनाएं चलती हैं, मुफ्त में अभी जब इतनी सारी चीजें चलती हैं, है ना, हम हर चुनावी मुद्दे में, कोई भी राजनेता, कोई भी कैंडिडेट चुनाव में आता है तो बोलता है कि हम रोजगार वो करेंगे, सस्ती करेंगे चीज़ें, मुफ्त में ये देंगे, मुफ्त में वो देंगे, फलाना ढिंका। अरे यार, तुम मुफ्त एजुकेशन कर दो, तुम मुफ्त शिक्षा कर दो, बाकी सब चीज़ अपने आप ठीक हो जाएगी। लेकिन नहीं, शिक्षा को इतना महंगा किया जा रहा है, इतना महंगा किया जा रहा है, तो परिवार वालों पे जोर नहीं आएगा। वो क्यों फेल होने देंगे अपने बच्चे को, ये जानते हुए भी कि उनका बच्चा पढ़ाई में वीक है, वो फेल होने देंगे? क्योंकि उन्हें पता है कि कितनी कितनी फीस जाती है बच्चों की स्कूल में, तो उन्हें जोर आएगा। मैं उनकी गलती नहीं मानती, उनको जोर आएगा यार। अगर उनका बच्चा 1 साल की फीस, उन्हें बस का भी किराया जाता है, ड्रेस का भी खर्चा जाता है, बुक्स का भी खर्चा जाता है, प्राइवेट बुक्स लगी हुई हैं, ठीक है, हर चीज़ का खर्चा, अब इस चीज़ के पैसे, अब इस चीज़ के पैसे, अब इस चीज़ के पैसे, तो एक बच्चे की एजुकेशन पे कितना खर्चा हो रहा है, तो माँ बाप को जोर आएगा, ठीक है। और इसमें गलती मैं पेरेंट्स की क्यों निकालूं, हमारी सरकार की गलती है, ठीक है, हमारी सरकार की गलती, क्योंकि वो एजुकेशन को सस्ता नहीं कर रही। जिस चीज़ का पूरा खर्चा सरकार के ऊपर आना चाहिए, सरकार उस पर कोई ध्यान भी नहीं दे रही है, ठीक है। सरकारी स्कूल में पढ़ाई देख लो, टीचर कैसे होते हैं। प्राइवेट स्कूल महंगी पढ़ाई इतनी है कि हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम का जो ये बिजनेस चल रहा है वो किसी से छुपा है नहीं, ठीक। दूसरी बात कुछ ऐसे वेस्टर्न थिंकर्स रहे हैं, जैसे कि उनमें सबसे प्रमुख नाम जो है प्लेटो का, है ना। प्लेटो का सबसे मुख्य सिद्धांत आई, उसने ये बात बोली थी, वेस्टर्न थिंकर है एक, यूनानी दार्शनिक, ठीक है। इसने ये बात बोली थी कि शिक्षा जो है पूरी तरह से, इसका जो पूरा का पूरा खर्चा है वो राज्य को उठाना चाहिए, है ना। पूरे के उस राज्य में जितने भी लोग रहते हैं उनकी शिक्षा का खर्चा, उनके बच्चों की शिक्षा का खर्चा जो है पूरा का पूरा सरकार के ऊपर आना चाहिए, ताकि परिवार वालों के उसके ऊपर दबाव ना पड़े और बच्चे जो हैं अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके, ताकि हमें योग्यतम बच्चे प्राप्त हो सके, अच्छी क्वालिटी के, अच्छे योग्य। वो बात सही थी, लेकिन सरकार क्या कर रही है? ऐसा तो नहीं है ना, सरकार टैक्स के साथ ही तो काम कर रही है, टैक्स के पैसे से ही तो काम कर रही है ना।
टैक्स तो लेती है ना सरकार, सबकी भारत के लोगों के टैक्स जो भी जाता है सरकार के पास, उसी से वो सारी योजनाएं चलाती है, उसी से जितना भी टैक्स वगैरह का जो भी चीज़ें होती है, हर योजनाओं में जो पैसों का आवंटन होता है वो टैक्स के पैसे से ही होता है, और तो कहीं से पैसा नहीं आ रहा ना। तो जब टैक्स के पैसे से इतना सारा काम आप कर रहे हो, आप योजनाएं कर रहे हो, योजनाएं बना रहे हो, सड़कें बना रहे हो, हॉस्पिटल्स बना रहे हो, बिल्डिंग्स बना रहे हो, कंपनियों को पैसा दे रहे हो, फलाना कर रहे हो, जितनी भी चीज़ें कर रहे हो, आप वहाँ पे पैसा लगाओ ना जहाँ पे ज़रूरत है। वहाँ पे ज़रूरत है ना। भारत में स्कूलों की ज़रूरत है, भारत में कॉलेजेस की ज़रूरत है, और उससे भी ज़्यादा भारत में सस्ती शिक्षा की ज़रूरत है। भारत में सस्ती शिक्षा की ज़रूरत है, अच्छे से अच्छे टीचर्स की ज़रूरत है, अच्छे से अच्छे शिक्षकों की ज़रूरत है। लेकिन अब तो जो टीचर के कोर्स होते हैं वो भी सिर्फ फॉर्मेलिटी हो गई कि आप ये वाला कोर्स कर लो और फिर आपको जो है ये नौकरी मिल जाएगी, ये वाला एग्ज़ाम पास कर लो, ये वाला एग्ज़ाम पास कर लो, और आप एक अच्छे टीचर की क्वालिटी में जो है आप आ जाओगे और आप किसी भी स्कूल में जॉब कर सकते हो। जबकि हम ये भी नहीं जानते कि क्या सच में वो जो भी व्यक्ति उसमें चाहे मैं भी क्यों ना शामिल हूँ, जो भी व्यक्ति टीचर बन रहे हैं, क्या वो उस लायक हैं कि वो उन बच्चों को सही तरह से गाइड कर सकें। आजकल तो उस पर रील्स पे इतनी ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलती है कि लोगों को नॉर्मल से शब्द भी लिखने नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और ये सरकारी स्कूलों के हाल हैं, ठीक है, जहाँ पे सरकार का सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए सरकारी स्कूलों में, क्योंकि वहाँ पे गरीब लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। वहाँ पे गरीब लोगों के बच्चे पढ़ रहे हैं, उन लोगों के बच्चे जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो क्या ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो वहाँ पे ऐसे टीचर रखे और चीज़ों को जो है सस्ता करे, ना कि महंगा। चलो सरकारी स्कूल की तो बात है, वहाँ पे टीचर भी अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, क्योंकि उन्हें सैलरी बहुत ज़्यादा मिल रही है, ठीक है, सैलरी बहुत ज़्यादा मिल रही है, और उतनी सैलरी देने के बाद अगर उनकी क्वालिटी होगी ना तो फिर तो हो गया देश का कल्याण। और फिर जो भी बात उठ रही है कि क्या बोलते हैं, उधार की चीज़ें और इस तरह का वो कर दिया, धोखा कर दिया, फलाना कर दिया, बड़े स्तर पे चीज़ें हुई हैं इसलिए दिखाई दे रही हैं, है ना, सबकी आंखों में चुभ रही है, लेकिन छोटे स्तर पे इससे भी घटिया चीज़ हो रही है। सबसे बड़ी बात, आप बच्चों को फेल नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे आप बच्चों को फेल? क्योंकि बच्चा सुसाइड कर लेगा, क्योंकि पढ़ाई महंगी कर रखी है। अब तो पढ़ाई सस्ती कर दो ना, बच्चा फेल हो जाएगा, माँ बाप को कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। माँ बाप को जोर इसीलिए तो आता है ना बच्चे के फेल होने का, क्योंकि उन्हें एक साल फिर से दोबारा से उतना पैसा देना पड़ेगा उसी क्लास में बच्चों के रहने पर। तो शिक्षा सस्ती कर दो, लेकिन शिक्षा सस्ती करेंगे नहीं, क्योंकि पैसा कहाँ से मिलेगा? स्कूलों में इतना पैसा, भारत में जो 2-3 बिजनेस सबसे बढ़िया चल रहे हैं, ठीक है, एक धर्म का, कोई भी बाबा बन के बैठ जाओ, आराम से प्रवचन दो बैठ के, आपके पास बढ़िया कमाई है। और ये कितना अच्छा सिस्टम चला हुआ है कि पहले आप कुछ कथाएं वगैरह याद करो, श्लोक वगैरह याद करो, पब्लिक को बताओ, कपड़े पहन लो विशेष रूप से, वहाँ पे आप फेमस हो गए, उसके बाद राजनीति में घुस जाओ, राजनीति में आप एक बार राजनीति में जो 2-4 मुद्दे चल रहे हैं उन पे बात करो, नफरत फैलाओ, उसके बाद आपको कोई ना कोई पार्टी टिकट दे ही देगी और उनकी तरफ से आप मंत्री बन जाओ। कितना अच्छा सिस्टम है। सेम वही चीज़ एजुकेशन में चले जाओ, कितना पैसा कमा रही है आजकल कोचिंग इंडस्ट्री, कितना पैसा कमा रही है। अगर भारत में कोचिंग के जरिए बच्चे पढ़ेंगे तो फिर स्कूल क्यों खुले हुए हैं? स्कूल वाले क्या कर रहे हैं? अगर बच्चों को स्कूल में पढ़ने के बाद भी ट्यूशन की ज़रूरत है, स्कूल वाले क्या कर रहे हैं? स्कूल वालों को तो और अन्य कामों में इतना ज़्यादा लगा रखा है। वरना जब स्कूल में टीचर काम कर रहे हैं तो उनका काम, मुख्य फोकस सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना होना चाहिए, ना कि कुछ और, ठीक है। लेकिन नहीं, उनको भी इतने ज़्यादा काम दे दे, ये भी करो, ये भी करो, कितने बार तो पेपर होते हैं, उन पेपर को बनाओ, फिर चेकिंग करो, फिर ये करो, फिर वो। मतलब यार, मुख्य फोकस बच्चों की पढ़ाई पर, उनके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर, इन चीज़ों पर होना चाहिए। लेकिन इन चीज़ों के अलावा बाकी सब चीज़ों पर उनका ध्यान है, इन चीज़ों पर नहीं है, ठीक है। दोष किसको दे दोष? ना हमारी सरकार ठीक, ना हमारी व्यवस्था ठीक, ना हमारी शिक्षा व्यवस्था ठीक, ना हमारा समाज सही, ना हमारे सिद्धांत सही, ना हमारा धर्म सही, कुछ भी तो सही नहीं है। सबकी मतलब ना बिल्कुल ही नैया पार हो रखी है, मतलब पंटाधार हो रखा है सारी की सारी व्यवस्था का, कुछ भी तो ठीक नहीं है यार। तो मतलब अब कुछ लोग जो काम ठीक करते हैं, कुछ लोग जो इतना एफर्ट डालते हैं अपने काम में, अपनी चीज़ों में, है ना, वो कोशिश करते हैं कि चीज़ें अच्छे से अच्छे बच्चे समझ पाएँ, नॉर्मल तरीके से समझ पाएँ। क्योंकि बच्चों की जो एज होती है ना, अभी जो बच्चे छोटे होते हैं, उनको इस एज में, उस उम्र में बच्चों को कुछ अच्छी बातें समझा देंगे तो वो सीख जाएंगे, वो समझ जाएंगे, उनको सही गलत में थोड़ा सा भेद देख लेंगे, वो समझ लेंगे। लेकिन उनके साथ मतलब एक वो होता है ना, रट्टू तोता बना देना बच्चों को, कितना याद करो, ये पढ़ो, सिलेबस कंप्लीट कराओ, फलाना करो, ढिंका करो, तो यार उसमें बच्चे कहाँ समझेंगे? उनके अपने विचार नहीं निकल रहे, उनकी अपनी बातें हमें समझ नहीं आ रही, उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही कि किस मुद्दे पर बात हो रही है और उसमें क्या बात होनी चाहिए, वो उस बारे में क्या सोचते हैं, वो चीज़ें नहीं हो पा रही। एक कम्युनिकेशन जो होता है एक टीचर का और स्टूडेंट के बीच में, वो नहीं हो पा रहा। तो मतलब
क्या कहें फिर। सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या है, सबसे बड़ी चीज़ ये है, भारत में सारी चीज़ें साइड में रखी जाए लेकिन एजुकेशन पे ध्यान बहुत 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 ज़्यादा देने की ज़रूरत है, क्योंकि इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है। सोशल मीडिया पे देख लो ना यार, कॉपी पेस्ट का सिस्टम चलता है, बहुत कॉपी पेस्ट का सिस्टम चलता है इतना ज़्यादा, ठीक है। बहुत ही कम होंगे कि उनके अपने विचार समझ में आए। ज़्यादातर ऐसा लगता है कि यहाँ से उठा के यहाँ रख दिए, यहाँ से उठा के यहाँ रख दिए, वही चीज़ देखने में आ रही है। और फिर वही चीज़ जब बड़े स्तर पे होती हैं तो फिर वो मुद्दा बन जाती हैं।